मुगल शहंशाह जहांगीर के 5 बेटे थे। खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, शाहजहान मिर्ज़ा, शहरयार मिर्ज़ा और जहांदार मिर्ज़ा। शहजादा शहरयार चौथा बेटा था और शाहजहान तीसरा। मलके नूरजहां ने जहांगीर से दूसरी शादी की थी। शेरअफ़ग़न खान उसका पहला खावंद था। उससे उसकी बेटी थी मेहरुन्निसा बेगम। नूरजहां अपनी बेटी की शादी शहरयार से करना चाहती थी और उसकी ख्वाहिश थी शहरयार शादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के ज़ेरे असर था। मौर्रिख लिखते हैं, जहांगीर कहा करता था, मेरे लिए एक जाम, एक पारचा गोश्त और नूरजहां का एक दीदार काफ़ी है। लेकिन मलका के तमाम तर असर के बावजूद शहनशाह शहरयार की बजाय शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था। मलका और बादशाह के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। मलका बार बार कहती थी और बादशाह बार बार टाल जाता था, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी ना रह सका। एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। मलका ने बादशाह से सीधा सीधा पूछ लिया, आप शहरयार को वलीअहद बनाएंगे या नहीं? मुझे साफ जवाब चाहिए। बादशाह फंस गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम ये फैसला दोनों शहजादों पर छोड़ते हैं। हम दोनों को बुलाते हैं। मैं दोनों से एक सवाल करूंगा और जिसका जवाब अच्छा होगा हम उसे हिंदुस्तान का बादशाह नामजद कर देंगे। मलका मान गई। बादशाह ने दोनों शहजादों को तलब किया और सामने खड़ा कर दिया। शहजादे हाथ बांधकर खड़े हो गए। बादशाह ने दोनों से सिर्फ एक सवाल किया, हम अगर आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दे तो आप इस मुल्क की किस तरह हिफाजत करेंगे? बादशाह ने दोनों को सोचने के लिए एक एक मिनट का वक्त दिया। 1 मिनट बाद शहजादा शहरयार बोला, अब्बा हजूर, आपने अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मैं माँ की तरह हिंदुस्तान की खिदमत करूंगा। बादशाह ने सुना और सर हिलाकर पूछा, शहजादा हजूर, माँ की तरह क्यों, बाप या बच्चे की तरह क्यों नहीं? शहजादे ने फौरन जवाब दिया, माँ हमें जन्म देती है, हमारी हिफाजत भी करती है और हमारी परवरिश भी। ये ना हो तो हम पैदा हो सकते हैं और ना ही पलकर जवान हो सकते हैं। माँ अल्लाह की नज़र में भी मुकद्दस तरीन हस्ती है। अल्लाह ने उसके पाँव में जन्नत रखी है और बुरे से बुरा मुसलमान भी जन्नत को अपने हाथों से नहीं जाने देता। चुनाचा मैं सादतमंद बेटे की तरह अपने मुल्क को माँ समझकर उसकी खिदमत करूंगा। बादशाह उसके बाद शाहजहां की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, और शहजादा हजूर, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप क्या करेंगे? शाहजहां ने अदब से अर्ज किया, जिल्ले इलाही, मैं इस मुल्क की खिदमत नहीं करूंगा, मैं इसे महबूब की तरह मोहब्बत करूंगा। ये जवाब सुनकर बादशाह, मलका और शहरयार तीनों हैरान रह गए। उन्होंने शाहजहां से पूछा, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाहजहां ने जवाब दिया, हजूर, माँ से मोहब्बत मुस्लिमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए जान नहीं दी। दुनिया में सिर्फ महबूबा ही वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान देते हैं और जान लेते भी हैं। मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा और महबूब की तरह इससे इश्क करूंगा, और मुझे अगर इस इश्क के लिए जान लेनी पड़ी तो मैं ले लूँगा, और मुझे अगर अपनी जान देनी भी पड़ी तो वो भी मैं दे दूँगा। ये जवाब सुनकर बादशाह के मुंह से कहका निकल गया और उसने मलका नूरजहां की तरफ देखा और मलका ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 को इंतकाल कर गया और शाहजहां ने तख्त संभाल लिया। वो 30 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। ये 30 साल हिंदुस्तान की तारीख के शानदार तरीन साल थे। आपको आज हिंदुस्तान में मुगलों की जितनी निशानियां मिलती हैं वो सब इन 30 बरस में तख्लीक हुई, और उनके पीछे शाहजहां का दिमाग और जज्बा था। आप ताजमहल देख लीजिए, ये दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। ये हिंदुस्तान में गुंबद वाली पहली इमारत थी। शाहजहां ने इसके लिए इटली, तुर्की, ईरान से एक्सपर्ट्स मंगवाए और इस पर उस दौर में 32 मिलियन हिंदुस्तानी रुपए खर्च हुए। ताजमहल उस जमाने में दुनिया की महंगी तरीन इमारत थी। आप दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, ये आज आलमी सतह पर भारत की निशानी है। ये किला भी शाहजहां ने बनवाया। लाहौर किले की मोती मस्जिद तमीर का अजीम मौजज़ा है। आप इसके अंदर जाकर देखें, ये छोटी सी मस्जिद आपकी रूह का हिस्सा बन जाएगी। ये शाहजहां ने बनवाई थी। लाहौर किले की बैरूनी दीवार और शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने शीश महल की जगह सोने का महल बनवाया था। मलका मुमताज़ महल को पता चला तो उसने कहा, बादशाह सलामत, सोने के महल पूरी दुनिया में है। आप अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आप मुझे सितारों का महल बना के दें। बादशाह ने हुक्म दिया, सोने का महल गिरा दिया जाए। महल गिरा दिया गया। बादशाह ने इसके बाद शीश महल की ड्राइंग भिजवाई और शीश महल बन गया। आप किसी दिन रात के वक्त शीश महल जाएं, छोटी सी टार्च जलाएं और उसके बाद सितारों को ज़मीन पर उतरते हुए देखें। आप लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान देखें, दिल्ली का कुतुब मीनार देखें।
ये मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसकी तोसी और मजबूती का काम शाहजहां ने कराया था। शाहजहां की मोहब्बत सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप मुगल आर्ट, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल म्यूजिक और मुगल लिटरेचर भी ले लीजिए। ये सारे फन शाहजहां के दौर में परवान चढ़े और उसी के ज़माने में नुक्ता कमाल तक पहुँचे। चुनांचे शाहजहां ने जहांगीर से जो कहा वो कर दिखाया। उसने मुल्क से वाकई महबूबा की तरह मोहब्बत की। उसने साबित किया कि मुल्कों को वही लोग बनाते हैं जो मुल्कों से महबूब की तरह मोहब्बत करते हैं।